हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे चैनल द रियल स्टडी क्लब में। दोस्तों इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए जिनके पास भी ये पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अपना ये सब्जेक्ट देख लो। जो भी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं बीए प्रोग्राम के, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड करवाऊँगा। तो बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर डिसिप्लिन में पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है जिन भी बच्चों के पास। तो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जिस भी बच्चे के पास है तो अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं 15 तारीख को। ठीक है, तो बहुत से बच्चों का 15 को एग्ज़ाम है पॉलिटिकल साइंस का और बहुत से बच्चों का 18 को है। तो सभी बच्चे ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर देख लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। और ये वाला दोस्तों क्वेश्चन पेपर 2021 का है जो असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था। पिछले साल दोस्तों असाइनमेंट बेस्ड एग्जाम कंडक्ट हुए थे, तो दोस्तों वही क्वेश्चन पेपर है ये 2021 का। और मैं आपको 2020 के 2 पेपर दिखाऊंगा और एक पेपर 2019 का। ये 4 पेपर आप सभी को दिखा दूंगा जिससे कि आपकी स्टडी पूरी प्रॉपर तरीके से हो जाए। ठीक है, और आप इजीली पास हो सको। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखा दूंगा सारे 2019 से 2021 तक के सारे। तो इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लेना। इन्हीं क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाएगा। बस लैंग्वेज चेंज होगी तो लैंग्वेज को आपको समझना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है। आंसर उसका वही होगा सेम। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। बट जो लैंग्वेज क्वेश्चन पेपर में पूछेंगे वो थोड़ी अलग हो सकती है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं कि सेम टू सेम आ जाए, बट लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि क्या पूछा गया है। आंसर उसका वही सेम रहने वाला है। और हाँ दोस्तों, इस सब्जेक्ट की किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। मैं व्हाट्सअप के द्वारा आप सभी को इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा पॉलिटिकल साइंस की। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को चाहिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, फॉलो कर लेना। आप सभी को पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सअप के द्वारा। ठीक है, तो जो भी बच्चा पीडीएफ चाहता है मैसेज कर देना। और हाँ दोस्तों, पीडीएफ के लिए कई सारे बच्चों के मैसेज आ जाते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिएगा। पीडीएफ प्रोवाइड कराने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे मैसेज कर देते हैं और अभी भी मैं मैसेज देखूंगा तो बहुत सारे मैसेज पेंडिंग पड़े हुए हैं दोस्तों, तो रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। तो एग्ज़ाम का टाइम है और मुझे भी पता है दोस्तों सभी बच्चों को ज़रूरत है पीडीएफ की। तो आप लोग बस थोड़ा वेट कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस के, तो मैं कोशिश करूँगा सभी बच्चों को पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है कि सभी बच्चों को मैं प्रोवाइड करवाऊँ जो भी मेरे को मैसेज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बस थोड़ा वेट कर लेना। तो क्वेश्चन पेपर देख लो ये 2021 का। और हाँ दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना जितने भी बच्चे हैं फोर्थ सेमेस्टर वाले। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। जब आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, तो वही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन देख लो कि पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये असाइनमेंट बेस का जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो पिछले साल करवाया गया था असाइनमेंट, उसी का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए इसमें क्या पूछा गया है। जटिल अंतर्निर्भरता के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन नव उदारवादी सिद्धांत का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो इसके ऊपर भी दोस्तों स्टडी आप सभी को करनी है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देख लो अपना और इसका आंसर भी देख लो साथ के साथ में। ठीक है, तो ये रहा आप सभी का आंसर। दोस्तों यथार्थवाद और नव उदारवाद इनके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना। ठीक है, इनमें से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। मैक्सिमम ज़्यादातर क्वेश्चन इसी के ऊपर आएंगे। और एक क्वेश्चन आएगा भारत नीति। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप सभी को स्टडी करनी है। तो ये पहला क्वेश्चन देख लो। जो आज वीडियो बनाई थी, सॉरी, जो आज हिंदी का एग्ज़ाम था तो काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे जो मैंने कल बताए थे। तो आप भी दोस्तों ये पॉलिटिकल साइंस का देख लो क्वेश्चन पेपर जो जो इम्पोर्टेंट है, तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक है, आपकी स्टडी इजीली हो जाएगी और इजीली आप लोग पास हो सकते हो। ठीक है, अच्छे खासे नंबर से। तो यहाँ तक पहला जो आंसर है कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवाद सिद्धांत का एक वैकल्पिक परिचय प्रस्तुत करता है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, तो पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवाद सिद्धांत। ठीक है, तो इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी कर लेनी है। तो ये पिछले साल की क्वेश्चन है जो पूछे गए थे असाइनमेंट में, तो इनके ऊपर तो स्टडी कर ही लेना। ये 4 क्वेश्चन है। और किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मैसेज कर देना।
मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। बस दोस्तों थोड़ा वेट कर लेना आप लोग। अगर मैं अभी भी मैसेज देखूं तो काफ़ी सारे मैसेज पेंडिंग पड़े होंगे, तो इसलिए दोस्तों अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो बनाने के बाद सभी बच्चों के मैसेज का रिप्लाई दूंगा, जिसको भी PDF चाहिए, जो भी चाहिए, क्वेश्चन पेपर चाहिए। तो इसके आगे का और दिखा देता हूँ, ये रहा उसके आगे का, ठीक है। दोस्तों इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना। जैन टिकनर ने अपनी पुस्तक, ठीक है, तो इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करना। जैन टिकनर, तो जैन टिकनर ने अपनी पुस्तक में क्या क्या है उसके बारे में बताना, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब ये तीसरा क्वेश्चन देख लो। तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, वालस्टीन के विश्व व्यवस्था उपागम की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो वालस्टीन के विश्व व्यवस्था उपागम की व्याख्या करनी है, तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ मैं। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से देख लो कहाँ तक पढ़ना है। वालस्टीन के विश्व व्यवस्था, ठीक है। तो ये आंसर देख लो। बस थोड़ी दोस्तों लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, जो आंसर है वही आपका सेम रहेगा, तो इस चीज़ को आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया आपका तीसरे का। चौथा देख लेते हैं लास्ट। चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। शीत युद्ध के ऊपर दोस्तों आप सभी को स्टडी जरूर करनी है, ठीक है। शीत युद्ध का आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी कारकों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। शीत युद्ध का अर्थ, इसके ऊपर दोस्तों आपको स्टडी जरूर करनी है। इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है मेरी तरफ से, तो ठीक है। शीत युद्ध के बारे में आपको जरूर पढ़ना है। एक नव उदारवादी और एक यथार्थवाद, ये 3 पॉइंट हैं, और एक भारत नीति। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर 2021 का, जो 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब 2020 का एक क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। ये पहला क्वेश्चन पेपर है। 2 क्वेश्चन पेपर हैं वैसे 2020 के। ये पहला आपको दिखा रहा हूँ, फिर दूसरा भी दिखाऊंगा इसके बाद, ठीक है। आपकी दोस्तों स्टडी पूरी प्रॉपर हो जानी चाहिए, जिससे कि आप इजीली पास हो जाओ, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ आप लोग इन क्वेश्चन के ऊपर स्टडी जरूर कर लेना, जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है पहला, और दूसरा 2020 का एक और दिखाऊंगा आप सभी को। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। मार्गेंथो के सशस्त्र यथार्थवाद सिद्धांत के मूल सिद्धांत क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो मार्गेंथो के ऊपर आपको भी स्टडी करनी है ज़रूर। तो इसका आंसर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से आपको पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें क्या पूछा गया, इसमें क्या पूछा गया। क्वेश्चन आपका सेम है, ठीक है, बट लैंग्वेज थोड़ी अलग हो गई है। क्वेश्चन का आंसर आपका सेम है, ठीक है। तो आंसर देख लीजिए, मार्गेंथो का यथार्थवादी सिद्धांत। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है आपका ये
पहले का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये मैंने अभी जस्ट बताया था असाइनमेंट वाले पेपर में, ठीक है। तो असाइनमेंट वाला आपने देखा तो वही दोस्तों क्वेश्चन है आप सभी का और आंसर है। तो ये आप लोगों को चलो एक बार फिर दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। वाल्टीन के विश्व व्यवस्था, तो इसका देख लो दोस्तों फिर से। दोस्तों ये दोबारा पूछ लिया गया है 2020 वाले पेपर में, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग स्टडी करना जरूर, थोड़ा फोकस करना है इसके ऊपर। तो यहाँ तक पढ़ लेना दूसरे का, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन का फिर आंसर बताता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों स्टडी जरूर करना। शीत युद्ध के बारे में दोस्तों जैसा कि बता रहा हूँ, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना आप लोग। तो इसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका तीसरे का आंसर, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए दोस्तों किस तरह से पूछा गया, शीत युद्ध के पतन के कारण, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है, पतन पूछ रहा है, समाप्ति पूछ रहा है, उसका आंसर आपका वही सेम रहने वाला है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर शीत युद्ध समाप्ति के परिणाम का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए अपना आंसर, शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारक। तो देख लो कहाँ तक पढ़ना है आप सभी को। तो यहाँ तक पढ़ लेना, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। अब चौथे का देख लेते हैं क्वेश्चन। तो चौथे का क्वेश्चन देखिए, इसमें चौथे क्वेश्चन में क्या पूछा गया और उसका आंसर देख लीजिए साथ के साथ में। नव शीत युद्ध क्या है, नव शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारकों का परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो शीत युद्ध क्या है और नव शीत युद्ध प्रारंभ होने के कारकों का परीक्षण कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, इसके ऊपर भी स्टडी जरूर करनी है, ठीक है। नव शीत युद्ध क्या है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप लोगों ने इनके ऊपर स्टडी कर ली तो समझ लो दोस्तों आप इजीली पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये पढ़ लेना आप लोग। तो ये कंप्लीट हो गया आपका चौथे का। पाँचवें का क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, गुट निरपेक्ष। ये दोस्तों मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था तो दोस्तों पूछा गया था, एसवाल से ही मैंने भी करी है, तो उसमें भी दोस्तों गुट निरपेक्ष के बारे में एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। तो मैं तो आप सभी से बोलना चाहूँगा आप भी इसके ऊपर स्टडी जरूर करें गुट निरपेक्ष के बारे में, ठीक है। तो पाँचवें का क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा गया है। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति पर एक निबंध लिखिए। तो इसका आंसर देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया ये पाँचवें का। अब छठे का क्वेश्चन देख लीजिए और उसका आंसर देख लीजिए। छठे क्वेश्चन में क्या पूछा, छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें बहुध्रुवीय शक्ति व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बहुध्रुवीय शक्ति से आप क्या समझते हैं। समकालीन वैश्विक राजनीति में शक्ति के नए केंद्र कैसे और क्यों उभारे हैं, टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर देख लो, बहुध्रुवीय शक्ति। तो ये यहाँ तक कंप्लीट होगा आपका पहला क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 2020 का। अब देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन पेपर 2020 का। तो ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है 2020 का, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या पूछा गया है पहले क्वेश्चन में ही। यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं, इसके ऊपर स्टडी जरूर करना दोस्तों। नव यथार्थवाद और यथार्थवाद, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, इनमें से ज़रूर पूछा जाएगा। और भारत नीति, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से तो दोस्तों ऐसा लगता है कि ये ज़रूर पूछे जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अध्ययन के लिए नव यथार्थवाद की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो इसके ऊपर दोस्तों आप लोग स्टडी जरूर करना, ठीक है। तो ये 90% मुझे लगता है कन्फर्म है कि पूछा जा सकता है।
अब मैं दोस्तों बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं सर ये पक्का आएगा। दोस्तों देखो, मैं भी आपको एक कंफर्म बता रहा हूँ कि ये सारा पूछा जा सकता है। और जैसा कि कल मैंने हिंदी की वीडियो बनाई थी, मैंने आप सभी को बताया था कि ये पूछा जा सकता है। और दोस्तों क्वेश्चन पेपर मैक्सिमम दोस्तों 70% जो मैंने बताया था वही सारा कुछ पूछ लिया हिंदी के पेपर में आज के दिन। तो बढ़िया रहा दोस्तों बच्चों के लिए कि जो मैंने बताया था वो आ गया। बच्चे थैंक्स बोल लेते। बस दोस्तों मैं काम करता रहता हूँ, आप सबकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो इनके ऊपर भी आप लोग स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। तो ये आंसर देख लीजिए। तो ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। पहले का जो आपका आंसर है यहाँ तक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो और उसका आंसर आप सभी को दिखा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या पूछा गया है। क्या आपको लगता है कि पुरुष प्रधान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समझने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का नारीवाद दृष्टिकोण एक वैकल्पिक परिचय प्रस्तुत करता है? टिप्पणी कीजिए। तो इसके ऊपर भी दोस्तों स्टडी जरूर करनी है, नारीवाद दृष्टिकोण, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ एक बार। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और देख लो कहाँ तक पढ़ना है। नारीवादी उपागम पर निबंध लिखिए। दोस्तों बस लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आंसर आपका वही रहता है। तो ये यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। दूसरा कंप्लीट हो गया, तो अब तीसरा देख लेते हैं। तनाव शैथल्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और तनाव शैथल्य को समाप्त करने और नए शीत युद्ध को बल देने वाले मुख्य कारक क्या हैं? तो इसका आंसर आप सभी को मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। नए शीत युद्ध को बल देने वाले मुख्य कारक क्या हैं? तो दोस्तों इसके ऊपर आपको भी स्टडी करनी है, ठीक है। शीत युद्ध के बारे में ज़रूर पढ़ना है आप सभी को। अगर आपने शीत युद्ध के बारे में पढ़ लिया तो दोस्तों आप इसका भी आंसर दे दोगे इसलिए आराम से। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। तनाव शैथल्य। तो देख लो कहाँ तक पढ़ना है। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो चौथे का क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने तीसरे का कंप्लीट करवाया था, ठीक है। तो ये चौथे का क्वेश्चन देख लीजिए और इसका आंसर देख लीजिए साथ के साथ में। उत्तर शीत युद्ध के काल में विश्व राजनीति में भारत एक उभरती हुई ताकत है। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों, 1947 के बाद से विदेश नीति, ठीक है। तो इसके ऊपर दोस्तों स्टडी जरूर करनी है, विदेश नीति के ऊपर आप सभी को। शीत युद्ध, यथार्थवाद, ठीक है, नव यथार्थवाद और भारत नीति, इनके ऊपर स्टडी कर लेना दोस्तों आप लोग, जो मैं बता रहा हूँ। इनके ऊपर आपने स्टडी कर ली तो इसलिए पास हो जाओगे, ठीक है। तो ये आपका चौथे का कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। अब पाँचवें का देख लेते हैं क्वेश्चन और फिर इसका आंसर देख लेते हैं। पाँचवें का क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है, ठीक है। शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है। शीत युद्ध 1945-62 के प्रारंभिक चरण की प्रमुख घटनाओं का विवेचन कीजिए, ठीक है। प्रमुख घटनाओं का विवेचन कीजिए। तो शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है। तो शीत युद्ध के बारे में जैसे मैं हर बार आपको बता रहा हूँ पढ़ना है। तो इसका आंसर दिखा देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों इसका आंसर, ठीक है। देख लो यहाँ से पढ़ना शुरू करना और कहाँ तक पढ़ना है। तो देख लो दोस्तों कहाँ तक आपको पढ़ना है।
तो यहाँ तक पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अभी पांचवा कंप्लीट करवा दिया, अब छठा क्वेश्चन देख लीजिए। छठा क्वेश्चन दोस्तों, इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी जरूर करनी है। भारत की विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक तथा बाह्य कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आप सभी लोग देख लीजिए और इसके ऊपर स्टडी आप लोग जरूर करना, ठीक है। भारत की विदेश नीति, गुटनिरपेक्षता, ये पॉइंट में भी पूछे जा सकते हैं, जैसे पूछ लेते हैं ना लास्ट में कि 2 पॉइंट बताइए। तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। अब एक 2019 का देख लेते हैं बस। 2019 का क्वेश्चन पेपर देखिए दोस्तों, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ। इनके ऊपर आप लोग स्टडी कर लोगे तो दोस्तों अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे इजीली, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। मार्गेंथो और यथार्थवाद के ऊपर ही दोस्तों पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इनके ऊपर स्टडी जरूर करनी है आपको। यथार्थवाद, मार्गेंथो और नव यथार्थवादी और भारत नीति और शीत युद्ध, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, इनके ऊपर स्टडी जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में मार्गेंथो के यथार्थवाद का बड़ा योगदान रहा, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। तो ये पहले का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फिर उसका आंसर भी देख लीजिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है दूसरे क्वेश्चन में। केनेथ वोल्टास के नव यथार्थवादी सिद्धांत पर परीक्षण कीजिए, ठीक है। केनेथ के ऊपर करना है आपको। और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, जो भी बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जब तक आप एसएल में हो तब तक आपकी पूरी हेल्प होती रहेगी। किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे। तो ये दूसरे का क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब तीसरा का क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसका आंसर आप सभी को दिखाता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए निर्भरता सिद्धांत का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के ऊपर आप सभी को लिखना है, तो इसका आंसर देख लीजिए। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया तीसरे का। चौथे का क्वेश्चन देख लीजिए, उसका आंसर देख लीजिए। चौथे के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारकों एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर उनके प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो इसका दोस्तों मैंने क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पिछले क्वेश्चन पेपर में बताया है, तो वही दोस्तों है, ठीक है। शीत युद्ध की समाप्ति के उत्तरदायी कारक। सोवियत संघ। दोस्तों ये सोवियत संघ वाला पॉइंट है ना, अलग से पूछा जा सकता है, जैसे 2 पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया चौथे का। अब पाँचवें का देख लीजिए क्वेश्चन और उसका आंसर आप सभी लोग देख लीजिए। पाँचवें के क्वेश्चन में वेदांत क्या है। वेदांत के उदय के कारणों की विवेचना कीजिए, ठीक है। वेदांत क्या है, तो इसका क्वेश्चन देख लो और आंसर देख लो।
दोस्तों वीडियो बनाने में, पीडीएफ बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो अभी पॉलिटिकल साइंस की कर रहा हूँ, फिर अभी जस्ट 1 घंटे बाद हिस्ट्री की करूँगा फिर। तो आज रात तो बिज़ी रहने वाला हूँ थोड़ा। तो ये पाँचवें का यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो छठे का क्वेश्चन देख लीजिए। छठे क्वेश्चन में देखिए, छठे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उत्तर शीत युद्ध में गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है, ठीक है। तो गुटनिरपेक्षता के बारे में बताना है शीत युद्ध में। तो इसका आंसर देख लो। और किसी भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए मैसेज कर देना, ठीक है। तो ये छठे का यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। और ये सातवें का क्वेश्चन देख लो, उसका आंसर आप लोग। सातवें का क्वेश्चन देखिए, उत्तर शीत युद्ध काल में विश्व राजनीति में भारत एक उभरती हुई शक्ति है। राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य कारकों पर प्रकाश डालते हुए उपरोक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो इसका शायद मैंने आप सभी को आंसर बता दिया है जो पिछले क्वेश्चन पेपर में। तो ये कंप्लीट हो गया सातवें का। अब आखिरी देख लीजिए आठवें का। अब देखिए दोस्तों, इसमें जैसे आठवें में 2 पॉइंट लिखने को बोल दिए, ठीक है। तो इसी तरह से आठवें क्वेश्चन में 2 पॉइंट लिखने को पूछ सकता है। विदेश नीति के निर्धारक तत्व, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया विश्व व्यवस्था उपागम, जटिल अंतर्निर्भरता, ठीक है, और नारीवादी दृष्टिकोण। तो ये 4 पॉइंट है, इनके ऊपर स्टडी कर लेना आप लोग। इसके ऊपर स्टडी जरूर करना, भारत विदेश नीति। नारीवादी दृष्टिकोण लास्ट है। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करा दिए। आप इनके ऊपर स्टडी कर लोगे तो दोस्तों अच्छे खासे नंबर से पास हो जाओगे। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, इनके ऊपर स्टडी जरूर कर लेना, ठीक है। और किसी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं उसे व्हाट्सअप के द्वारा पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूँगा। कोशिश दोस्तों यही करूँगा कि सब बच्चों को पीडीएफ दी जाए, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं दोस्तों, तो टाइम लग जाता है, ठीक है। और मेरे को भी थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, आप लोग भी समझना। और मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि सबके रिप्लाई दूँ और पीडीएफ सबको प्रोवाइड कराऊँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी बच्चे हैं। आप सबके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। तो थैंक यू, मुझे भी अच्छा लगेगा।